नमस्ते। कक्षा 9 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होता है जो प्रश्न पत्र में पढ़े नहीं होते पाठ, उस पर पूछे जाते हैं। महानगरी जीवन का अपना विशेष आकर्षण है। वह आकर्षण है आधुनिक की चमक दमक, शिक्षा की बेहतर सुविधाएं, फलते फूलते कारोबार, आवागमन के उन्नत साधन, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, चमचमाती सड़कें, शॉपिंग मॉल, ऊंची ऊंची इमारतें आदि महानगर के आकर्षण में वृद्धि करते हैं। गांवों तथा छोटे छोटे शहरों के वासी कभी रोजगार की तलाश में तो कभी बेहतर जीवन की जीने की लालसा में महानगरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। उन्हें महानगरी जीवन वरदान जैसा लगता है, परंतु महानगरों में बढ़ती जनसंख्या और आम आदमी के लिए उपलब्ध साधनों की कमी ने मानव जीवन को कष्टप्रद बना दिया। आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई से, बढ़ते प्रदूषण से सांस लेने के लिए ताज़ी हवा दुर्लभ हो गई है। पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, खाने के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, मिलावट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फ्लैटों में शायद ही कभी धूप के दर्शन होते हों। जनसाधारण के लिए महानगर किसी अभिशाप से कम नहीं है। महानगरी जीवन के ही परिणाम स्वरूप आज संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार स्थापित होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति मूल्यों आदि का गिरता स्तर महानगरी जीवन का परिणाम। पहला प्रश्न है, महानगरी जीवन का आकर्षण है। का रूढ़िवादी सोच, खा प्रदूषण, गा आधुनिकता की चमक दमक, घा ये सभी। इसमें से गा सही है। दूसरा है, मानव जीवन को कष्टप्रद बना दिया। का ताज़ी हवा ने, खा बढ़ती जनसंख्या व उपलब्ध साधनों की कमी ने, गा विभिन्न सुविधाओं ने, घा ऊंची इमारतों ने। प्रश्न नंबर 3 है, ताज़ी हवा न मिलने का मुख्य कारण है। का कल कारखानों का प्रभाव, खा ऊंची नीची इमारतें, गा वनों की कटाई व अनेक तरह से बढ़ता प्रदूषण, घा लोगों का गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भागना। चौथा है, ऊंची ऊंची इमारतों में ऊंची शब्द है। का संज्ञा, खा सर्वनाम, गा विशेषण, घा क्रिया। पांचवा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। का महानगरी जीवन का ग्रामीण जीवन, खा बेहतर महानगरी जीवन, गा महानगरी जीवन की समस्याएं, घा महानगरी जीवन का आकर्षण। अब है बा। अभी गद्य था, पद्य है। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प लिखने। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों के ही तरह, था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों से कहीं उनकी बोलों को, ना उसकी भयभीत आँखों से हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। पहला प्रश्न है, बच्चा कवि और उसके दोस्तों के साथ खेलता था। का एक टूटे खिलौने की तरह, खा एक बीमार बच्चे की तरह, गा एक मस्त बच्चे की तरह, घा एक गंभीर बच्चे की तरह। दूसरा है इसमें, बच्चा कवि और उसके दोस्तों के लिए अजूबा था क्योंकि वह बहुत गंभीर था, वह कवि और उसकी मित्र मंडली से भिन्न था, गा वह हमेशा रोता रहता था, घा वह बहुत कम खेलता था। तीसरा है, कवि और उसके दोस्त नहीं समझ पाते थे। का उस बच्चे को, खा उस बच्चे की भयभीत मुद्रा को, गा उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखने उसके अंदर की छटपटाहटों को, घा उसके भीतर भभकते हुए दुख को। चौथा है, कवि के साथ खेलने वाले बच्चे की मुख्य समस्या ये थी, वह सुन नहीं सकता था, वह बोल नहीं सकता था, वह हंस नहीं सकता था,
वह रो नहीं सकता था। अदृश्य में कौन सा उपसर्ग है? अद, आ, आदि। विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर केवल लिखेंगे।